हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडर। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे अपनी कॉटेज में। और भाई आजकल टाइम थोड़ा सा कम निकल पाता है, तो अपडेट तो दे पाते हैं लेकिन भाई ज़्यादा घूम नहीं पाते। और क्योंकि भाई काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं और आपको पता है कि ये सीज़न चल रहा है। और मौसम भी भाई कुछ ऐसा ही था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एकदम ब्लैक क्लाउड्स थे और हल्की फुल्की बारिश थी। लेकिन शाम होते होते वेदर क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। और अब देखो आप हमारे पीछे दिख ही रहा होगा, वेदर ऑलमोस्ट क्लियर होने शुरू हो गए। ट्रैफिक भाई अभी भी हल्का फुल्का हैवी ही चल रहा है। हल्के फुल्का हैवी मतलब जो एक घंटे की बात थी वो 1.5 पौने 2 घंटे तक चली गई, कि इतना टाइम उनको लगता है। और ट्रैफिक में देखो, अगर आप इस मौसम में आ रहे हो घूमने तो ट्रैफिक का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग भाई, गर्मी इतनी हो रखी है नीचे, बच्चों की छुट्टियां हो रखी, तो सभी लोग मतलब इस मौसम में आते ही आते हैं। तो अभी है भाई कॉटेज में, शाम को दीपक भाई का कर रहे हैं वेट, क्योंकि दीपक भाई गए हुए थे आज कुल्लू। कुल्लू से वो लेके आ रहे थे सामान, ना कुछ सामान मंगवाया था, वो लास्ट वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा। तो अभी दीपक भाई लेके आ जाएंगे और फिर भाई अपनी डेली रूटीन के काम जो शुरू होंगे कॉटेज के वो करेंगे। और उसके बाद फिर हम सुबह हो सकता है कि कहीं जाएं, बट नॉट श्योर, अभी कुछ भी श्योर नहीं है। दीपक भाई अगर फ्री हुए तो वो यहाँ रुक जाएंगे और मैं एक राउंड सिटी का लगा के आपको ट्रैफिक के अपडेट्स दे दूंगा। ये है अपनी वनतारा कॉटेज, ये है अपना पूरी कॉटेज का एरिया। इधर अपना बैठने का ऊपर रूफटॉप है, रूफटॉप पे भी आप घूम सकते हो। आसपास भाई आप चारों तरफ देखोगे बढ़िया एप्पल ऑर्चिड है। और वो जो एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पे है हमारी पार्किंग। वहाँ से आपको बाई वॉक करके ही इस नेचर का मज़ा लेते हुए आते हो। ये है पूरा सेब का बागान। और जो हमारी कॉटेज है वो लगभग मनाली के माल रोड से 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये नग्गर रोड पे भाई काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने बता दिया। और ये देखिए भाई, सेब का साइज़ अब बढ़ना शुरू हो गया है, तो अब जल्दी ही आपको एकदम लदा हुआ दिखेगा ये। कुछ ही दिनों में, मतलब महीना भी पूरा नहीं लगेगा, उससे पहले सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले सेब का साइज़ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो शाम देखिए क्या मस्त बादल हो रखे हैं एकदम बढ़िया। और ऊपर देखिए व्यू एकदम ज़बरदस्त। तो चलो दोस्तों वापस चलते हैं अपनी कॉटेज में, देखते हैं क्या काम हो रहा है। सबसे पहले तो भाई लाइटें ऑन करते हैं, क्योंकि लाइटें वाइटें भी जलाई नहीं है आज इन्होंने। तो ये है अपना रिसेप्शन एरिया, इसको जला देते हैं लाइटों को थोड़ा। बाहर की तो अभी ज़रूरत नहीं है, इधर में ज़रूरत है। हाँ जल गई। तो अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। सर्विसेज ही चल रही है भाई, लड़के फटाफट सर्विसेज कर रहे हैं। और चलो चलो आइए, पहले इनको जाने दो भाई, ये काम कर रहे हैं। और इधर से शेफ साहब हमारे लगे हुए हैं। और भाई देखो, हम आपको हर बार किचन वगैरह हर चीज़ दिखा देते हैं। क्यों दिखा देते हैं? क्योंकि भाई हम हर चीज़ का हाइजेनिक का ध्यान रखते ही रखते हैं। होता है देखो छोटी मोटी जब गलतियां होती हैं, लेकिन हम को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो। अनजाने में अगर हो जाती है तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता, पर कोशिश यही रहती है कि कभी कोई ऐसी गलती ना करे जिससे लोगों की हाइजेनिक में कोई इशू आए। तो ये अपना रेस्टोरेंट भाई, 10 टेबल्स हैं तो काफ़ी होती है, इनफ है, मोर देन इनफ। देखो भाई, ये देख ये देख क्या, पर ये हो सकता है इसमें लिखा भी वो हाँ, जिसमें कुकू ब्रांड का फ्राई पिन था हमारे पास। तो कुकू बेटा और शिवी, हेलो शिवी, ए शिवी हेलो, इधर करो, हाय गाइस, राधे राधे, राधे राधे। ना ना फोन नया ले लिया हमने, और क्या, ऐसे ही। ये देखो दीपक भाई भी आ गया। बर्तन भांडे, एक कोई भांडे ये, एक को ये, भांडे भांडे ही भांडे हो रखे। वो बंदे की एक्साइटमेंट आते ही सबसे पहले सारा खोल ताल फाड़ इसको निकाल के कर दिया। ये बफे ले आए भाई, क्योंकि बार बार फिर वो लाने में ले जाने में गेस्ट को भी वो होता था और हमें भी परेशानी होती थी, बार बार इधर उधर भागना पड़ता था। हाँ हाँ, गैप गैप गैप। प्लेट इधर आएगी, प्लेट चम्मच कटोरी इधर आएगी, और बाकी हाँ तो कोई, अरे उसमें एक छोटी प्लेट रख के हाँ वो उसमें रख सकते हैं, ठीक है, डन है डन है। ये कड़छी बड़ी, ये थी वो चीज़ जिसके लिए आज दीपक भाई पूरा दिन परेशान रहा है ना। ये देखो बढ़िया बफेज वगैरह आ गए हैं अपने, अब बफे लग जाया करेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो बस यहीं पे प्लेटें व्लेटें लगाई, बफे रेडी किया, इसमें डाला और एकदम मस्त हो जाएगा। टाइम हो चुका है 8:45। बीच वाली घड़ी को देखना, सिर्फ इस वाली को ना, ये वाली को,
और बाकियों को नहीं। और ये देखो हमारी, ये देखो क्या कर दिया इन्होंने, पूरा खिलारा पाया हुआ है, सब कुछ बिखेर रखा है। खाने दो, क्या हुआ, चलो खाना खाओ बेटा, खाना खाओ। तो भाई आज निशांत भाई भी आए हुए हैं, भाभी भी आए हुए हैं और दीदी भी आए हुए हैं। हेलो 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 हेलो। तो भाई आपको मिलवाया नहीं कि ये आप मिल, तो हम भी पहले गए थे। और मेरी गुड़िया भी आई हुई है, एक उधर गुड़िया बैठी हुई है, ये भी शिवी है। शिवी के की हमारे पास मौज है, खुली वो जितने मर्जी लो। पक्का, सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। नहीं, परिवार वाले हैं भाई ये तो अपने, फिर भी कह सकते हैं, हम उधर पे पूछेंगे जाके। भाई खाना कैसे? भाई खाना एक नंबर का है, क्वालिटी बिल्कुल घर जैसा खाना है, गुड है ना, पक्का? सब बिल्कुल भाई एक नंबर। देख लो यार, सच बता यार, कुछ कमी हो तो हम दूर तो कर ले। जनरली माता रानी कहाँ है आज? माता जी ऊपर ही है, वो कह रही ऊपर ही है हमारा। ऊपर ही, चलो कोई ना, उसकी यहाँ ज्यादा नहीं। हाँ कोई ना, उनकी डाल के ले जाओ, ठीक। तो भाई यही है चिकन टिक्की इधर, इधर इधर खड़ा है। कोई नहीं कर, वो है तो सही ना एक। तो भाई एक बात और मैं आपको, देखो सब लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, देखो भाई हम स्टैग्स को फिलहाल अलाउड नहीं करते, क्योंकि भाई देखो फैमिली क्राउड होता है, बुरा मानने की बिल्कुल बात नहीं है इसमें। देखो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, देखो लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं, हम भी जाते हैं कहीं, तो देखो प्रॉब्लम्स तो होती है, आप सबको पता है। फिर अगर एक को अलाउड कर दिया तो सबको अलाउड करना पड़ेगा। और 10 में से एक ऐसा स्टैग आता है जो पूरे की पूरी फैमिली क्राउड को हिला के रख देता है। तो भाई देखो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, देखो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई तो आपको खुद पता है प्रॉब्लम्स क्या है। तो मैं तो सर देखो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली क्राउड को ही इंटरटेन कर पाऊंगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से कोटेज बनाई है, सजाई है ना, मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके का शोर शराबा हो या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो। तो भाई रिक्वेस्ट है हमारी, अगर और प्रॉपर्टी चाहिए मैं उनके लिए वो कर सकता हूँ, अगर कोई और होटल चाहिए वो हेल्प कर सकता हूँ, पर भाई अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा उनके लिए। तो उनके लिए सो सॉरी, क्योंकि देखो आप खुद पता है, जब 5 लड़के या 7 लड़के इकट्ठे होते हैं तो भाई पार्टियाँ भी करते हैं, हल्ला गुल्ला भी होता है, मैं नहीं चाहता वो हमारी फैमिली क्राउड को डिस्टर्ब करे। तो देखो यार कुछ मजबूरियाँ होती है, आप भी समझते होगे शायद, कुछ लोग इस पे भी कमेंट करेंगे, पर भाई क्या करें, करते रहो, मुझे अपना काम करना है और एक तरीके से करना है और लोगों को ढंग से सर्विस प्रोवाइड करनी है, ताकि वो लोग यहाँ आके है ना, देखो एक पूरे साल एक परिवार है ना प्लानिंग करता है और तब जाके वो मनाली आ पाता है, और उसके बावजूद भी अगर उसको सुकून, शांति और एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिलता ना, तो भाई इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हैं। तो भाई हमें एक पहल करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी करके कि फैमिली अपने आप को सिक्योर महसूस करे, जब दिल करे घूमे, तब दिल करे बैठे। तो वो सब कुछ करने के लिए हमें थोड़ी सी तो बॉन्डिंग चीज़ों में लानी पड़ेगी ना कुछ तो बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी। आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में, बारिश के साथ हल्की हल्की हो रही है बारिश, और मौसम देखो क्या ज़बरदस्त सुपर हो रखा है ना भाई, एकदम मज़ेदार। और हम हैं अभी अपनी कॉटेज में ही, अभी नहाएंगे धोएंगे तब निकलेंगे, क्योंकि भाई गेस्ट चेक इन चेकआउट बहुत ज़्यादा थे, तो इस कारण से टाइम निकाल नहीं पाए नहाने का भी। तो अभी सब स्टाफ भी नहा धो के रेडी हो रहा है। बारिश आ गई है, अंदर कर दे। हाँ, तो ये देखो भाई इधर से नज़ारा हमारा रिवर साइड का, एकदम सुहाना मौसम और मस्त। भाई देखो अगर हल्की फुल्की बारिश आती है ना, तो ये बारिश कभी भी नुकसान नहीं करती। और ये देखो भाई नगर रोड जो है पूरा खाली पड़ा होता है, ये मनाली से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले पड़ता है वो एरिया, हमारा पड़ता है लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ये एरिया, क्योंकि अपनी पार्किंग वगैरह सब कुछ इस जगह पे है। और ये रोड ऐसे घूम के यहाँ से जाता है, तो आप देख लो कितना स्मूथ ट्रैफिक है। और वो है हाईवे, उधर से भी हाईवे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हाईवे। तो हाईवे पे भी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन चला हुआ है। और ऊपर देखो क्लाउड्स का एवरीडे का ये सीन है। दिन में एक बार तो सुबह ऐसी धूप खिलाता है, सुबह धूप खिली हुई थी, और आज फिर दोबारा से क्लाउडी होके हल्की सी रेन हो रही है। और आज जो डेट है वो है 29 मई 2026, तो जल्दी ही जून लगने वाला है। और रिवर का देखो भाई पानी कितना क्लीन लग रहा है ना, एकदम बिल्कुल साफ क्लियर। अब ये जैसे बारिश शुरू होगी ना, तो इसका पानी हो जाएगा डार्क। तो अब चलते हैं भाई, नहाते हैं, नहा धो के मिलते हैं आपको, और हो सकता है फिर हम कहीं घूम के भी आए। तो भाई दीपक भाई को लगी हुई थी भूख, नहा हम चुके हैं,
दीपक बैठा हुआ है इंतज़ार में। मैं एक बार रूम चेक कराता हूँ। दीपक भाई चावल रख दिए पकाने के लिए, भूख लगी हुई थी, तो अभी एक बार ऊपर नज़र मार के आते हैं भाई रूम वगैरह प्रॉपर रेडी हुए हैं या नहीं हुए हैं। एक बार बनती है ट्रायल। तो ये रूम आज खाली हुआ था, तो इसको चेक करते हैं कैसे है। तो ये है भाई हमारे रूम्स के साइज़, और देखते हैं क्या। टी कॉफ़ी वगैरह सब कुछ लगा रखा है, चादरें प्रॉपर, तकिया प्रॉपर चेंज है, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। और वॉशरूम में भी एक बार चेक कर लेते हैं टॉयट्रीज लग गई है नहीं, वो भी लगी हुई है। देखिए टॉयट्रीज है, साबुन है, हैंड टॉवल है, तो ऑल डन है, ऑल सेट है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ से अपने नज़ारा भी दिखा देते हैं कैसा दिखता है हमारे रूम से। एकदम मस्त नज़ारा ना, ये देखिए, ये है कुछ नज़ारा। और ये है निशांत भाई बैठे हुए हैं। हाय बोलो बेटा, क्या हुआ खुशी? तो ये देखिए सामने क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, और एकदम ज़बरदस्त निशांत भाई बैठ के चिल मार रहे। और ये देखिए रिवर मस्त बह रही है, पर भाई मौसम अभी भी वैसा ही है, धीरे धीरे कभी 2-4 बूंदे आ जाती हैं, कभी चली जाती है। तो आप चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, थोड़ा सा खाएंगे और फिर भागेंगे यहाँ से। देखिए भाई इधर बूंदे गिरी हुई हैं पानी की, और इधर धूप, और साथ में ना बादल भी कड़कड़ा रहे हैं। और अब देखो कितना डार्क हो गया ना एकदम भाई, एकदम कैसे आवाज़ आ रही बादलों की। चलो चलते हैं, दीपक भाई निकल गया है वहाँ पे आगे, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है। हम थोड़ा सा मनाली का राउंड मार के आते हैं, और आपको एक शॉर्टकट भी दिखा के आते हैं। हवा चली हुई भाई भयंकर, ये देखो इधर पूरा स्नो वाले जो ब्रिज हैं वो सारे कवर हो रखे हैं। ये है अपनी पार्किंग। दीपक भाई को बोल दिया गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, बस अब हम यहाँ से एक राउंड मार के आएंगे और देखेंगे ट्रैफिक का हाल कैसा है। तो भाई निकल चुके हैं अपने रोड से मनाली की तरफ। तो यहाँ तो भाई ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है दीपक भाई, आगे शायद होगा कम लग रहा है मुझे। हाँ नहीं नॉर्मली इस टाइम तो इतना ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है। तो भाई आज तो इधर भी हमारे हल्का फुल्का मेरे ख्याल से 5-7-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई है, क्योंकि आगे कोई गाड़ी फंस जाती है ना तब दिक्कत होती है, बाकी तो खड़ी तो है वैन। नॉर्मली। ये वैन देखो, वैन ने करा बीच में खड़ा हुआ है बंदा, उसको पता है पीछे लोग हॉर्न मार रहे हैं, बंदा हिल नहीं रहा। देखो कमाल है भाई, जाम ऐसे ही लगते हैं भाई, ये वजह है जाम की। और ये देखिए जैसे ही वैन हटी ट्रैफिक फिर दोबारा से हो गया। रुचि हट जाओ आप तो। ये भाई आजकल ऐसा चल रहा है सिस्टम, सब खींचम खींच चले हुए हैं, और सब ये सोचते हैं कि बस हम ट्रैफिक में ना फंसे। देखो ये था ट्रैफिक, उस बंदे की वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक एक जगह सुन्न हो गया था, और जैसे ही वो हुआ अब देखो ये भाई ने ब्रेक मार दी, ये अब पूरा वो करेगा, आगे पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो ये देख लो भाई जाम भयंकर है मनाली में, एकदम बहुत ज़्यादा वो हो रखा है, किसी को भी रास्ता नहीं मिल रहा, और गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं 6-6, 8-8 घंटे से। अरे भाई झूठ तो ऐसी बोलो जो कहीं तो लग जाए, बंदा ग्राउंड रियलिटी में देखो। ठीक है भाई देखो, मैं एक चीज़ को हमेशा कहा है, ट्रैफिक हो जाता है हैवी, पर मूवमेंट हमेशा बनी रहती है और गाड़ियाँ चलती रहती है भाई। जो जगह आप स्पीड में जा रहे हो और 1 घंटे में कवर कर लेते थे, उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा। जैसे आप देखो ये ट्रैफिक है, स्लो हो रखा है लेकिन कंटिन्यू चल रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। आज हम इसीलिए ना पूरे के पूरे एरिए को आपको घुमा के लेके आएंगे। और भाई राइट साइड में है पेट्रोल पंप, हर बार दिखाता हूँ, देख लो पेट्रोल भी मिल रहा है और डीजल भी, दोनों ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पेट्रोल की भी और डीजल की भी। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम मेरे को लग नहीं रही। और मेरे ख्याल से लगभग मेरे को लगता है 1 मिनट के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे माल रोड। ये जो मैंने दिखाया ना रास्ता, ये रास्ता है हमारी कॉटेज से माल रोड तक का। और ये देखो भाई माल रोड पे भी कितना भयंकर जाम है, दूर दूर तक गाड़ियां नहीं दिख रही। देखो भाई कितना जाम है, आप देख लो। ये है जो अपना वहाँ से वोल्वो स्टैंड से और माल रोड की तरफ जाते हैं ना रोड, दिख रहा भाई कितना भयंकर जाम है। और ये सामने दिख रहा है माल रोड, वो देखो खड़ी गाड़ियां वही जाम लग रहा है। हाँ ये नहीं भाई आराम से गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है ना उसमें, क्या दिक्कत है।
बंदे सोचेंगे सब पे जाम है, वो खड़ी हुई पार्किंग है वो। अरे भाई वो पार्किंग एरिया में से अलग दिख रही है ना गाड़ी चलती आप हुई। तो टॉन्ट मार रहे हो ना, लेकिन थोड़ा वो गड़बड़ है। तो हम पहुंचने वाले हैं माल रोड। हमें टोटल लगी होगी 8 से 10 मिनट ना। तो भाई इतना टाइम तो लग ही जाता है गाड़ी में, क्योंकि एक तो क्या है कि रोड भी इतना ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, क्योंकि जब से बाढ़ आई ना तो उससे बीच बीच में है ना टुकड़े काफ़ी सारे ऐसे हैं जो टूट गए। और सामने दिख जाएगा आपको माल रोड में। सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे एक है ना, मतलब क्रॉसिंग है, तो उस क्रॉसिंग के कारण गाड़ी को 1-2 मिनट होल्ड होना पड़ सकता है, नहीं तो भाई आराम से जाते हो आप। और आप देखो काफ़ी सारे गेस्ट हैं ना पैदल आते जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपने एरिया से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो पैदल ही निकल जाते हैं, सोचते हैं कहाँ ट्रैफिक में खड़े होंगे, कहाँ पार्किंग ढूंढेंगे। वैसे है पार्किंग, मैं वो आपको पार्किंग भी दिखा देता हूँ जो माल रोड के लिए परफेक्ट है। तो ऐसे ही धीरे मूव करते करते लगभग मेरे को लगता है कि माल रोड क्रॉस करने में और दूसरी साइड जाने में 2 किलोमीटर ही लगेंगे सिर्फ। तो भाई यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं 2 मिनट लगेंगे। 2 किलोमीटर निकल गई थी मेरे मुंह से, दीपक भाई ने करेक्ट कर दिया। तो देखो ट्रैफिक आप देख रहे हो ना, धीरे 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 चल रहा है। और इतना ट्रैफिक तो भाई यहाँ है ना ऑफ सीजन में भी हो जाता है, क्योंकि देखो यार टूरिस्ट तो आ ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टूरिस्ट का वो बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे भाई देखो ट्रैफिक भी थोड़ा वैसे हो जाता है, फास्ट तो रहेगा। इतना यार मेरे ख्याल से दीपक भाई कितनी देर लगती है, मेरे ख्याल से, मेरे को तो लगता नहीं। और ये तो ऐसा टाइम है कि शाम को 4:40-50 हुई है, तो इसका मतलब है कि भाई इसी टाइम टूरिस्ट रोहतांग वगैरह घूम के, सोलांग वैली घूम के अपने होटलों की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे इस पुल को क्रॉस करते हो ना, वैसे ही आप देखो लेफ्ट साइड में आपको आ जाएगा पेड पार्किंग। तो आराम से यहाँ अपनी गाड़ी लगाओ और वो सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, उन सीढ़ियों से आराम से सीधा माल रोड चढ़ जाओ। सबसे बेस्ट होता है, ना कोई चिक ना कोई पिक। और डिब्बा जाना है तो उधर ऑटो स्टैंड और हडिम्बा भी अगर जाना है ना आपको, सबसे बेस्ट है यहाँ अपनी गाड़ी लगा दो, ट्रैफिक में फंसना नहीं। यहाँ से सामने से देखो ऑटो स्टैंड है, वो जो ऑटो खड़े दिख रहे हैं ना, वहाँ से ऑटो लो और आराम से मस्त ऑटो में बैठ के जाओ। ये देखो ये राइट साइड में दिख रहा है, ये ऑटो स्टैंड है, इधर ना ऑटो खड़े मिलेंगे आपको हमेशा ही। ये देखो लाइन से खड़े हुए हैं, और ये है वो सीढ़ियाँ सामने, इनसे चढ़ो और सीधा माल रोड चले जाओगे पेड पार्किंग के बिल्कुल सामने। तो ये भी भाई आसान है। और इससे आगे आप देखोगे ना सामने, बस ये जहाँ पे वो दिख रहा है ना टेम्पो ट्रैवल, वहाँ तक का जाम होता है। जाम क्या मतलब हैवी होता है ट्रैफिक, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। भाई लोग पता किस चीज़ को ट्रैफिक कहते हैं, कि भाई ये थोड़ा सा भी फंस जाए ना, उसी को ट्रैफिक बोल देते हैं। तो भाई हम इस चौक पे देखो ये ऑलरेडी है अपने 3-4 पुलिस वाले भाई खड़े हुए हैं और ट्रैफिक को मूव करा रहे हैं। तो इस कारण से ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था अभी। आप देखोगे हर तरफ ट्रैफिक बिल्कुल मूवमेंट में बना हुआ है। और ये देखिए एक एक बंदे को समझाया जा रहा है। तो ये भी भाई अपने सारे भाई हैं जो मेहनत कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। हमने ट्रैफिक जो राइट साइड में मुड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा वो हो रहा है, नहीं तो सीधा देखो आप आराम से बढ़िया मस्त ट्रैफिक गुजर रहा है। हर जगह भाई पुलिस लगा रखी है, तो कहीं भी कोई इशू आ नहीं रहा। देखो धीरे धीरे ट्रैफिक उस साइड से बढ़ेगा, उसको क्लियर करा देंगे। और ये ट्रैफिक कितना है, मुश्किल से 30-40 गाड़ी, इन्हीं को कई घंटे ट्रैफिक बता देते हैं, तो हो जाता है भाई। ये भी ये तो कोई और है भाई को जल्दी बहुत थी, तो हमने इनको साइड दे दी, क्योंकि हम तो चलते हैं धीरे धीरे। तो भाई इस टाइप का है कुछ ट्रैफिक। और अगर आप ये सोचते हो कि सीजन में इस टाइप का भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो भाई इस सीजन में आपको राजस्थान जाना चाहिए, वहीं ट्रैफिक कम होता है मेरे ख्याल से दीपक भाई। राजस्थान क्योंकि इस टाइप रेगिस्तान में चलते रहो। हाँ ऑफ सीजन होता है, खुला रोड होता है, कोई कुछ नहीं कहता भाई। और भाई अगर आपको पहाड़ों पे आना, तो भाई सभी लोग पहाड़ों पे मूव कर रहे हैं, तो इतना ट्रैफिक तो होगा ही होगा। आप खुद देख लो, हमने मोस्टली कैमरा ऑन ही रखा, कहीं ऐसा नहीं कि भाई कहीं खास जगह बता दी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखा देंगे हम आपको। हम पहुंचने वाले हैं वोल्वो स्टैंड का भी आपको हाल दिखा देते हैं थोड़ा, क्योंकि भाई सीजन टाइम है ना, इतनी वोल्वोज आती हैं कि पूछो मत, दबा के। भाई दिन में मेरे को लगता है कि कम से कम भी आप 100-125 वोल्वोज तो डेली आ रही होंगी, इतनी तो सही में। और ये ट्रैवलर देखो यार, ये कितनी, ये देखो बीच में ही क्या मजे, तेल मालिश हो रही है रोड पे ही बैठ के। अरे भाई लोगों के अलग अलग शौक, अलग अलग आदतें हो रही है यार। है, नीचे लग रहा भाई। हुई थी हाँ ये देखो कितनी भयंकर घुटा हुआ है ना वहाँ पे, एकदम डार्क हो रखा है जिस तरीके से। आसपास कल भी हुई थी यार। हाँ कल भी, आज भी लग रहा है मेरे को बारिश। यहाँ तो इतनी नहीं है,
ये आ गया है सामने। और ये देखो भाई लोग है ना नीचे नदी में उतरे हुए हैं, बढ़िया रिवर साइड का मजा ले रहे हैं। और ये आ गया अपना वोल्वो बस स्टैंड। तो भाई अब कहाँ जाम लगता है मुझे है ना आप कमेंट करना कौन सी जगह पे जाना है जहाँ मैं आपको जाम दिखा सकूं, क्योंकि ये जाम तो है सर नहीं। है ना ग्राउंड में कैसे जाम लगेगा। मार्केट में भाई पुलिस अधिकारी अगर हो ना तो होता ही नहीं है काम। देखो एक आध बार होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, तभी इतना जाम लगता है। अब देखो इसको अगर आप जाम कहें, रीजन है चौराहा, हाँ या नीचे ग्रीन टैक्स बैरियर, हाँ या ये अभी सड़क पक्की करने लग जाते हैं। अब हाँ। ऐसा करेंगे यार तो होगा ही। कल मैंने वही देखा, नीचे रोलर लगा है भाई, मशीन लगी है, अब जगह है नहीं जाने की। अब सबसे बड़ा रीजन यही है, चौराहा आ गया, कोई कोई इधर उधर का रोड आ गया, जैसे वोल्वो स्टैंड आ गया। ये अभी देखो ना जैसे ये था, वोल्वो अंदर बाहर जाएगी तो जाम। ये देखो ना अभी ये वोल्वो अंदर जा रही थी, इस कारण ये दिल्ली 5 वाले से गाड़ियों- पूछो तुम जाम किसे कहते हैं, वो बताएंगे तुम्हें जाम किसे कहते हैं। जाम किसे कहते हैं? भाई मैं चला एक दिन दिल्ली भाई, 6 गाड़ियां ऐसे चल रही हैं ओ भाई, और हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे भाई 6 गाड़ियों के बीच में, और कोई भी रुक जा रही है, कोई भी घुस जा रही है कहीं से भी। ये तो कुछ भी नहीं है यार। तो देख लो भाई ये है जाम, जिस तरीके की स्थिति है जाम की आपके सामने है। अब हम आ गए हैं अपने मेन हाईवे पे। तो भाई घंटों घंटों के लंबे लंबे जाम दिख रहे हैं हमें, आपको सामने आपको भी दिख रहे होंगे, क्योंकि न्यूज वालों को तो दिख रहे हैं, हमें तो पता नहीं भाई दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, पर न्यूज वालों को तो पक्का दिख रहे हैं ये जाम। भाई ये मेन हाईवे है जो दिल्ली से मनाली आ रहा है, ठीक है, और हम है मनाली में। न्यूज वाला एक भी, मैं आपको बताता हूँ, एक भी बंदा यहाँ पर नहीं आता, पता और क्या ना है? कभी लाइव मिलेगा। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वोल्वो में या किसी भी गाड़ी में, मैं हो गया फ्रस्ट्रेट, मैंने डाल दिया देखो बहुत बड़ा जाम है, मैंने कर दी पोस्ट, वो उठा लेंगे जैसे आपकी बर्फ के टाइम उठाई हाँ सारी वीडियो। बिल्कुल। बस उन्होंने देखा ही नहीं ग्राउंड लेवल पे जाके यार, वो तो बस ऐसे ही बर्फ के टाइम भी तो मिस इन्फॉर्मेशन ही दी थी उन्होंने। भाई एक चीज और बताता हूँ मैं आपको कितने न्यूज चैनल वाले, ईमानदारी से बताना, कमेंट करना, कितने न्यूज चैनल वालों ने लाइव रिपोर्टिंग की है जाम की। लाइव करो, नहीं तो आओ ना भाई, मनाली कौन सी खाली हो गई। आजकल कंटेंट मिल जाता है भाई, आजकल content- हमारा जी हम आपका यूज कर रहे हैं, हाँ। कर लें क्या? हाँ। हम भी दे देते हैं यार, permission परमिशन दे दो। बताओ किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। भाई इतना गंदा है, देखो भाई मेन हाईवे का हाल है, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे काम नहीं है लोगों के पास हाँ। भाई, ज्यादा सुख में नीचे पीक उधर होटलों में। पीक आवर्स का ट्रैफिक है भाई ये। इतनी झूठे भाई, इतनी झूठे मारी जाती है भाई। मैं अब कहाँ से लाऊं ट्रैफिक, बताओ किसको दिखाऊं कि भाई ट्रैफिक है। मेरे को पूरा दिन 100-150 कॉलें आती है भाई, 8-8 घंटे के जाम। भाई मुझे नहीं पता, देख कहीं लगे होंगे ना, तो हमारे गेस्ट को मिले, वो जो भी गेस्ट हमारा आता है वो ना तो उनको मिले हैं और ना ही हमें मिले। 8 घंटे का जाम तो वो बर्फ में देखा था भाई मैंने बस। हाँ वो था, वो स्टक था भाई, जब बर्फ थी तो कोई रास्ता ही नहीं था। और मौसम भी भाई जितना जितना हम आगे बढ़ रहे, देखो कैसा डार्क हो रहा यहाँ नहीं पड़ेगी ये गारंटी से, है। नीचे पड़ रही है 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, हाँ बारिश से नीचे ज्यादा हो बीच रही में है। पड़ रही है ये कहीं। और एग्जैक्टली भाई हमारा जो होटल है ना, वो जो पिलर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, दिखाता हूँ आपको। और अब है ना जल्दी यहाँ से ना वो उसका काम शुरू हो गया है, पुल का, यहाँ से सीधा वहाँ जाएगा। और वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, रेड और ग्रीन का, उसके पास में है हमारा होटल। तो जब ये रोड बन जाएगा तब तो मज़ा आ जाएगा। और ये हम अपना नेचर पैराडाइज की तरफ जाते हैं, वहाँ वाला रोड। ये वोल्वोस अब चल पड़ी है दिल्ली की तरफ, क्योंकि शाम हो चुकी है। ये वोल्वो का टाइम शुरू होता है 4-4:30 बजे से सबसे ज़्यादा शुरू होता है, और उसके बाद रात को 10-11 बजे तक हो जाता है। तो अब तो भाई देखो, मैं इससे ज़्यादा ना तो दिखा सकता आपको रियलिटी, और ना इससे ज़्यादा बता सकता। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, पर भाई जो मुझे एग्जैक्टली दिखा ना, मैंने वो आपको दिखा दिया जो प्रेजेंटली है। आज डेट कितनी है भाई? 29 तारीख है आज ना, 29 मई 2026। हाँ जी, आज ही डलेगा ये ब्लॉग, अगले 2-3 घंटे बाद ये ब्लॉग हो जाएगा। और ये देखो भाई पेट्रोल पंप की भी जो लोग अफवाह उड़ाते हैं ना, पेट्रोल डीजल दोनों चीज़ें मिल रही है प्रॉपर, ये देख लो। और मैं अगला पेट्रोल पंप भी दिखा देता हूँ आपको, जितने मनाली के पेट्रोल पंप है उनकी भी रियलिटी बता देता हूँ। जो लोग हल्ला मचा रहे हैं ना, ये देख लो भाई क्या पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि ये लाइन में खड़े हुए हैं तो पेट्रोल लेने ही खड़े होंगे, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो भाई देखो यार, जो भी लोग अफवाह उड़ाते हो ना, कम से कम ऐसा तो मत करो जो कि जो लोग आए भी परेशान होते हैं सोच के कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। यार ट्रैफिक दिख रहा है आपको कहीं भी, किसी भी लेवल पे आपको लगता है कि इतना हैवी ट्रैफिक है कि घंटों जाम लगेगा? 3 जो पेड़ है ना, क्या सुंदर लगते हैं ना। अब आने वाली है थोड़ी सी बारिश, तो बारिश का भी नज़ारे आपको दिखा देते हैं, ट्रैफिक के दिखा दिए, मौसम के दिखा दिए। भाई इससे ज़्यादा की अपडेट तो मैं क्या दे सकता हूँ आपको। ओए होए, ये देखिए साथ में क्या रिवर दिख रही है ना पास में से। ओए
क्या जबरदस्त है ना, देखो नज़ारे ही अलग हो रखे हैं। और बाहर गेट खोलते ही जो ठंडी हवा लगी है ना, मज़ा ही आ गया नज़ारे देख के। और भाई इतना हैवी ट्रैफिक भी देख के अब तो मैं यही बोला करूँगा भाई ये हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि न्यूज़ वालों ने और रील वालों ने है ना हमें पका दिया है। और भाई इन केस अगर आपको बहुत हैवी ट्रैफिक भी मिलता है ना, तो हमारी कोटेज पे जाने के लिए एक शॉर्टकट भी है, पर उसके लिए भाई ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। ये पूरा रास्ता दिखा देंगे आज, मैं जिसकी आज हिम्मत है वो आ सकता है। हाँ मैं पूरा रास्ता दिखा देता हूँ। ये है भाणु पुल भाई, मनाली से लगभग 2.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। ग्रीन टैक्स से निकलते ही 1 किलोमीटर बाद ग्रीन टैक्स आप कटाओगे, चल रही है। हाँ ग्रीन टैक्स कटाते ही 1 किलोमीटर के बाद राइट साइड को पुल है छोटा सा, हाँ, गाड़ियां सारी जाती है इसमें, बड़ी छोटी सब प्रकार का कार है, मतलब ट्रैवलर भी घुस जाती है इसमें भाई। ट्रक जाते हैं इसमें, ट्रक वो भी जाते हैं, टोटर हाँ, टिप्पर जाते हैं। और इधर से रिवर देखो ये दिख रही है, और ये सामने दिख रही है राजेंद्र भाई की कैंपिंग। ये देखो एकदम मस्त। राजेंद्र भाई तो है, दिख नहीं रहे यहाँ पे। कहाँ है राजेंद्र भाई? गेस्ट ही दिख रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ से लेना आपको पुल क्रॉस करते ही राइट, और ये रास्ता सीधा नगर रोड पे चला जाएगा। ये रास्ता तब के लिए है जब इमरजेंसी हो, और अगर उधर से आना है तब तो ये परफेक्ट है, क्योंकि पूरा ये ऐसे वाली जो टाइल होती है ना, ये टाइल बिछा रखी है। बस थोड़ा बहुत कहीं बीच बीच में ना पासिंग का इशू आता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। देखो भाई रास्ता तो पूरा पक्का है, लेकिन एक चीज़ है कि आपकी जब ड्राइविंग स्किल अच्छी हो ना, तो ही आप इस रास्ते को लेना। मतलब आप बैक कर सकते हो, हाँ। बिल्कुल 70 डिग्री चढ़ाई में गाड़ी को उठा सकते हो रोकने के बाद, हाँ तो ही तो भाई ये मान लो इतना शॉर्टकट है कि जाम में आपका 1% भी वक्त नहीं जाने वाला है, 1% भी। या फिर आपके साथ एक प्रोफेशनल ड्राइवर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई बीच का ये टुकड़ा है तो इन्होंने कंप्लीट अभी किया नहीं है। ये टुकड़ा टुकड़े तोड़ देता है। ये टुकड़े अच्छे, देखो भाई एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हूँ तो ये रूट ना मैं तो और आपके साथ है बहुत बड़ा हाँ, हमने ले रखा है माइकल शुमाकर एक्सपर्ट। और आपने बढ़िया मेंबरशिप ले रखी है भाई, महंगी वाली। आप बट्टर हो। ढंग से पैसा पे करोगे तो ऐसे ही मजे लोगे। और कुछ इस टाइप की होती है भाई चढ़ाई। तो वैसे तो देखो गाड़ियां तो कोई कोई आती है, एक दो, पर हो जाता है एक आध बार बैक करनी पड़ जाए। तो इस कारण से अगर आप इस 3 चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप यहाँ से आओ और सीधा कॉटेज में पहुँच जाओगे 1 किलोमीटर में। और यहाँ से इस रोड से जो नज़ारे है ना भाई, देखो ये रोड थोड़ा सा टूटा हुआ जरूर है, लेकिन जो नज़ारे आते हैं ना एकदम जहरीले होते हैं, बहुत ही मस्त। और ये है अपना रोड भाई, यहाँ से एक 1.25 किलोमीटर इधर से चले जाओ, या फिर माल रोड से आना तो 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर में आप हमारे इधर से वहाँ, यहाँ से कितना होगा? यहाँ से होगा कोई 3 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से हो सकता है, पर 2.5 तो है ही है। मेरे हिसाब से 1.5 या 2 किलोमीटर। नहीं। नापो एक बार कभी कितना किलोमीटर होगा। अरे थोड़ा ज्यादा है भाई। रुक जाओ, देखो अभी चेक करते हैं भाई। तो भाई चेक किया जा रहा है कितना होगा। जो ही नहीं रहा है, ये भी जानबूझ के ये इस वक्त 500 मीटर और चला जाएगा फिर। तो भाई इस रेस में हम जीते हैं। दीपक जीत गया है। 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है भाई यहाँ से। मेरे को एक अंदाजा था भाई 1.5-2 किलोमीटर ही होगा, और ये थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि जगत सुख 2 नाले हैं, 2 पुल हैं, तो जब ऐसे गाड़ी जाती है ना तो लंबा होता है भाई। हाँ हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब पहुँचते हैं। और यहाँ पे भी भाई ट्रैफिक की भरमार है। तो हम पहुँचने वाले हैं अपने होटल के पास, पहुँच गए द्विवेदी होटल में। और यहाँ से लगभग 500-700 मीटर और रह गया होगा अपना होटल। तो गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और फिर करते हैं अपना डे शुरू। तो ये है भाई मनाली मार्ट लोड इन होटल। और इससे नेक्स्ट जैसे ही आप चलते हो ना, ये देखो लेफ्ट साइड में जो ये रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से थोड़ा सा लगता तो ऐसे ही है, जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है ये है अपनी पार्किंग के लिए हमारा पर्सनल रास्ता है। ये 2 होटल है और बाकी सारा आराम से यहाँ से पार्किंग में जाके गाड़ी पार्क करके वहीं से अपने सिर्फ कॉटेज के लिए रास्ता है। तो ये है हमारी पार्किंग सामने, और यहाँ लगा के पार्किंग। ये है हमारा रास्ता है सीढ़ियों से चढ़ के, और सामने दिखेगी हमारी कॉटेज जैसे हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये देखो भाई, ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है सारी। यहाँ पे सिर्फ अपनी ही गाड़ी आती है और किसी की भी नहीं आती। तो बढ़िया आप आराम से सेफ पार्किंग में अपनी पार्किंग लगाइए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिन, ट्रैफिक का हाल, मौसम का हाल। बारिश अभी भी हल्की हल्की चल रही है। तो बाकी सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके पास जल्द ही पहुंचने वाली है, शायद 1 से 2 घंटे में। तो इस वीडियो कर देते यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।